नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है A1 कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारा वीडियो आ रहा है आप लोगों का, सभी सेक्टर से रिलेटेड, कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आ रही है। तो हम लोग अब अकाउंट से स्टार्ट करें। अकाउंट्स का जो हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट है वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसा हालांकि बीच में हम लोग लाइव क्लास भी लिए थे, लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों को दो चैप्टर पढ़ाया गया था, वो भी चैप्टर आप देख सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, आप आराम से जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये लेक्चर हम लोग का फर्स्ट है ना। तो यहां पे आते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग आ गए हैं आज, एनपीओ, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनपीओ बोलते हैं। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको डिटेल में बोलते हैं। ये भी हम लिख देते हैं आपको, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं गैर लाभकारी, गैर लाभकारी संस्था, या इसको अलाभकारी संस्था भी बोल सकते हैं। अलाभकारी संस्था भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या, ये सबसे पहले समझना है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहां पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाई जाती है, जिसका एक मोटो मतलब मोटिव होता है, जिसका एक एम होता है कि समाज का कल्याण करना। समाज का कल्याण करना बस इनका एक एम होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे लाभ कमाने के उद्देश्य से कुछ भी चलाया जा रहा हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मतलब कि एक तरह से समाज का कल्याण करना होता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे गैर लाभकारी, मतलब कि यहाँ पे लाभ कमाने का कोई इसका उद्देश्य नहीं होता है। जैसे इस संस्था का एक एग्जाम्पल सब देखिएगा आप, आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे स्कूल हुआ, स्कूल को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत रखा गया है। या कॉलेज हुआ, या मंदिर हुआ, या आपको कोई भी स्पोर्ट क्लब हुआ, कोई भी स्पोर्ट क्लब, है ना, ईटीसी रखिएगा आप। बहुत सारे ऐसे संस्था हैं। या हॉस्पिटल भी रख सकते हैं आप, जो कि आप जनरली सुनते भी होंगे, हॉस्पिटल भी याद रखिए एक तो, हॉस्पिटल भी, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, है ना। तो इनका जो उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना, न कि लाभ कमाना। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, फटाफट नोट्स कर लेना आप लोगों को। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहां पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या करना है, समाज का कल्याण करना, सोशल वेलफेयर। दैट मीन्स समाज के हित के लिए काम करना। स्कूल में शिक्षा दी जाती है, समाज का एक तरह से एजुकेशन दिया जाता है। दैट मीन्स कॉलेज में भी एजुकेशन दिया जाता है। मंदिर में क्या किया जाता है, मंदिर भी एक ट्रस्ट के तहत चलती है, स्कूल भी ट्रस्ट के तहत चलता है, एनजीओ होता है उसका, कॉलेज भी, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी समाज के कल्याण के लिए बनाया जाता है। मतलब ये सारी संस्थाएं जो होती है वह समाज के कल्याण के लिए ही होती है। इस संस्था में देखिएगा, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज डेट लीजिए एक स्कूल है, सपोज डेट लीजिए एक स्कूल है। स्कूल में कोई ना कोई इसके अध्यक्ष होते हैं, कोई ना कोई इसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का मतलब होता है प्रेसिडेंट, एक कोई ना कोई प्रेसिडेंट होते हैं। एक इसमें कोई ना कोई वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जिसको उपाध्यक्ष बोलते हैं। या कोई ना कोई इसमें कैशियर भी होता है, इसमें कोई ना कोई कैशियर भी होते हैं। कैशियर का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष भी इसमें होते हैं। तो ऐसे में ऐसे बोला जा सकता है कि इनको कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करता है। तो इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं। तो इसमें जो रोल है कोषाध्यक्ष का, कैशियर का जो काम होता है, क्या चीज से रिलेटेड होता है, मतलब इनका जो काम होता है, यहाँ पे जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो कोषाध्यक्ष करते हैं, सारा का सारा काम। तो इनके कोषाध्यक्ष के द्वारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंट बनाया जाता है।
उस अकाउंट का नाम है आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा हम लोग का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का यही अकाउंट आपका हीरो है। इस अकाउंट को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो ये चैप्टर को आप जो चैप्टर का जो ये बहुत बड़ा सा चैप्टर है, तो ये चैप्टर को आप पकड़ लीजिएगा अगर इस अकाउंट को अच्छे से समझते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, है ना, शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर तो एकदम करना नहीं भूलना है, क्योंकि बच्चों शेयर करिएगा ना तो मजा भी आता है। तो शेयर करो, एकदम लगेगा आपको एकदम सर ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहे हैं, है ना, एक जरा भी फील नहीं होगा कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप, है ना। इसलिए हम देख पा रहे होंगे पीपीटी वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं एकदम, आपको समझ में जबरदस्त तरीके से आने चाहिए जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हम लोग, है ना। तो चलिए आते हैं रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, पहले इस अकाउंट के बारे में समझेंगे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता क्या है। देखिएगा, हमारे जो एनपीओ के जो केशियर होते हैं, केशियर के द्वारा ये अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, उनके द्वारा अकाउंट बनाया जाता है। ये अकाउंट में सबसे पहला पॉइंट आप पढ़िएगा कि ये जो अकाउंट होता है रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, ये एसेट्स अकाउंट होता है। एसेट्स अकाउंट होता है, एसेट्स का मतलब संपत्ति वाला अकाउंट, या इसको हम लोग रियल अकाउंट भी बोल सकते हैं। मतलब कोई पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काफी आते हैं, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, तो या तो ऑप्शन में एसेट्स अकाउंट होगा या तो आपको रियल अकाउंट होगा, या आपको ऑप्शन ध्यान रखना है। तो रियल अकाउंट्स का जो मोटिव होता है, रियल अकाउंट्स में आप लोग पढ़े होंगे डेबिट और क्रेडिट के बारे में। डेबिट और क्रेडिट के बारे में पढ़े होंगे। या डेबिट का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी कम्स होगा, जो भी क्या होगा, कम्स होगा, उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। और क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज मतलब जाना, है ना। तो जो आएगा और जो जाएगा, जो आएगा भैया उसको डेबिट में लिख दो, जो जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। ये रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, दैट मींस रियल अकाउंट का ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है क्या कि रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट जो है और समरी ऑफ कैश बुक होता है। और समरी ऑफ कैश बुक, और समरी ऑफ कैश बुक का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग रोकड़ बही का सारांश। रोकड़ बही का यह सारांश होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, मतलब ये रोकड़ बही का सारांश होता है। रोकड़ बही का सारांश का मतलब यह हुआ कि जैसे कि इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं कैश से रिलेटेड होते हैं। आप लोगों ने 11 चैप्टर में कैश बुक पढ़ा होगा। कैश बुक क्या बताता है, कैश, ये कैश बुक में जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे कैश से रिलेटेड होते थे। कोई भी उधार वाला कोई काम यहां पर नहीं होता था, कोई भी क्रेडिट वाला काम यहां पर नहीं होता था। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन कौन वाले होते थे, यहां पर कैश रिलेटेड होते थे। तो इसका एक पॉइंट आप ये भी रख सकते हैं कि इसका जो ट्रांजैक्शन होता है, इसका जो ट्रांजैक्शन होता है कैश रिलेटेड ओनली, कैश रिलेटेड ओनली, मतलब इसमें कोई भी उधार का काम, लेखा जोखा इसमें नहीं होता है। मतलब यहां पर आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड यहां पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कैश रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगा ये आपका प्रेजेंट से रिलेटेड हो, पास्ट से रिलेटेड हो, या फ्यूचर से रिलेटेड हो, मैटर कुछ नहीं करता है। प्रेजेंट का मतलब कि अभी अभी अगर हमको कैश आया, ठीक है, या पास्ट का पैसा, मतलब कि पहले का पैसा कोई बकाया था अभी आ गया हमको, है ना, पास्ट का भी पैसा अभी आ जाएगा तो उसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे।
बस हमको कैश से रिलेटेड आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर, मतलब अगर कोई भविष्य का पैसा अभी देना चाह रहा है भैया, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य का पैसा देना चाहते हैं, एकदम दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी से भी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बस ये ध्यान रखना है कि कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, मतलब यहां पर उधार का कोई काम, क्रेडिट का कोई ट्रांजैक्शन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर कोई भी यहां पे ट्रांजैक्शन उधार से रिलेटेड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड होगा। ये आपको बस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो आइटम यूज होते हैं, मतलब इसमें जो आइटम यूज होते हैं, जैसे कि एनपीओ के तहत बहुत सारे आइटम मतलब यूज होते हैं, है ना। तो इसमें दो तरह के आइटम आपको याद रखना होगा, दो तरह का आइटम का इसमें यूज होता है। एक होता है रेवेन्यू नेचर आइटम, रेवेन्यू नेचर आइटम, रेवेन्यू नेचर आइटम को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेवेन्यू को आयगत। ठीक है, और एक होता है हम लोग का कैपिटल नेचर आइटम, कैपिटल नेचर आइटम, कैपिटल को हम लोग बोलते हैं पूंजीगत, मतलब पूंजीगत, दैट मींस जो एक तरह से यहां पे बोला जाए, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है और कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहला यहां पे कंफ्यूजन है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग, रेवेन्यू मतलब मींस क्या होता है। रेवेन्यू मींस आप याद रखिएगा, रेवेन्यू का मतलब होता है जो रेगुलर, जो रेगुलर हो। रेगुलर का मतलब ये हुआ, रेगुलर मींस एक वर्ड याद रख करना आपको, रेगुलर, रेगुलर का मतलब एक वर्ष में कई बार ट्रांजैक्शन होता है, इसका आपको रेवेन्यू कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, रेवेन्यू भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होता है रेवेन्यू पेमेंट। तो जो रिसिप्ट हो रहा है, कई बार जब रिसिप्ट होता है एक साल में बहुत बार, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल भी देखेंगे, है ना, धैर्य रखना है। उसके बाद रेवेन्यू पेमेंट, कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं जो कि एक वर्ष में कई बार पेमेंट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू पेमेंट। तो रेगुलर वे में होता है, रेगुलर वे में होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। और जो कैपिटल मतलब होता है वन टाइम वाला, वन टाइम का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एक मुश्त जो बात होती है, एक मुश्त अगर कोई भी चीज काम हो रहा है। तो कैपिटल भी दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल नेचर आइटम भी दो, मतलब टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ऐसा रिसिप्ट जो हमको एक मुश्त प्राप्त हुआ, और कैपिटल पेमेंट का मतलब जो हमको एक मुश्त पेमेंट हम किए, भुगतान किए। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिएगा, रेवेन्यू जो होते हैं, रेवेन्यू आइटम जो होते हैं, रेवेन्यू दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं आयगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति। ये आपको ठीक है ध्यान रखना होगा, हिंदी भी लिख रहे हैं हम, ताकि कोई भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उनको दिक्कत नहीं होगी। रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट का मतलब होता है आयगत भुगतान, आयगत भुगतान। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू पेमेंट ये दो तरह के आइटम होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब ऐसा रिसिप्ट जो हमको बार बार प्राप्त होता हो, जो हमको बार बार प्राप्त होता हो। और रेवेन्यू पेमेंट का मतलब ऐसा पेमेंट जो हमको बार बार हम पेमेंट करते हो, भुगतान करते हो। जैसे इसका एग्जांपल दिखेगा, देखिएगा कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कुछ ना कुछ तो साधन, कुछ ना कुछ तो स्रोत होगा आय का, आय का कुछ ना कुछ तो इसका स्रोत होगा, है ना। तो उसी तरह से रेवेन्यू टाइप मतलब कुछ आइटम होते हैं, कुछ कैपिटल नेचर आइटम होते हैं। तो सभी आइटम को देखेंगे, पहले हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट को देख लेते हैं। कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, बाकी आप लोग के बुक में भी होगा एग्जांपल, सारा आपको लिख लेना है। एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट,
हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल रखेंगे। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। चंदा का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको कहीं ना कहीं से चंदा आती है। जैसे आप लोग सरस्वती पूजा करते हैं या दुर्गा पूजा होती है या कोई भी फेस्टिवल होता है, हम लोग चंदा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर चंदा नहीं उछलेंगे तो हम लोग का पूजा संपन्न अच्छे तरीके से नहीं होता है, फिर कहीं ना कहीं हम लोग को इनकम का दिक्कत हो जाता है ना। तो इसी वजह से सबसे पहला आय का स्रोत है एनपीओ का सब्सक्रिप्शन, है ना। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट से चंदा हम लोग को मिलते रहता है हमेशा, है ना। उसके बाद एक होता है जेंडर डोनेशन। जेंडर डोनेशन, जेंडर डोनेशन का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सामान्य दान। मतलब एक होता है स्पेशल डोनेशन, लेकिन ये है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब जो कि हम लोग को बार बार प्राप्त होता हो, जो भी दान हम लोग को बार बार प्राप्त होता हो, उसको हम लोग जनरल डोनेशन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सब्सक्रिप्शन हो गया, जनरल डोनेशन हो गया। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी दैट मीन्स को बोलते हैं हम लोग प्रवेश शुल्क। एंट्रेंस फी दैट मीन्स को हम लोग बोलते हैं प्रवेश शुल्क। उसके बाद आता है हम लोगों का रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ हॉल मतलब यहां पे हॉल का किराया, हॉल का किराया प्राप्त होता है ना। रेंट ऑफ हॉल रहे तो आपको ध्यान रखना है वो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। इस ये सब आइटम को आपको याद रखना होगा। और भी कुछ है, आप इसको एक तरह से रख सकते हैं, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर ईटीसी रखिए। बाकी आप अपना चैप्टर निकालिएगा, बुक खोलिएगा अच्छे से, है ना। और बुक में आप देखिएगा रेवेन्यू रिसिप्ट का फर्स्ट चैप्टर ही है। रेवेन्यू रिसिप्ट का और ढेर सारा एग्जांपल है, आप वहां से लिख सकते हैं। बाकी इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आप रेवेन्यू पेमेंट। एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू पेमेंट। देखिएगा रेवेन्यू पेमेंट का मतलब होता है ऐसा पेमेंट जो हम लोग बार बार पेमेंट करते हैं। तो बार बार पेमेंट जैसे मान लेते हैं हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तो भैया स्टाफ तो है, उसको सैलरी देंगे। सैलरी का मतलब वेतन, तो ये आपके लिए क्या हुआ, पेमेंट हो गया। उसके बाद कोई मजदूर काम कर रहे हैं उसको वेजेस देंगे। वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी। या हम बोल सकते हैं कि अगर सपोज डेट कि अगर कोई भाड़ा लगेगा कहीं ना कहीं जाने आने के लिए, कैरेज बोलते हैं उसको। कैरेज मतलब भाड़ा, ये भी आपका एक रेवेन्यू पेमेंट हुआ। पोस्टेज लगेगा, पोस्टेज एंड स्टाम्प। पोस्टेज एंड स्टाम्प, पोस्टेज एंड स्टाम्प का मतलब होता है डाक एवं टिकट। डाक एवं टिकट, है ना। ये भी आपका एक एक पेमेंट होगा। उसके बाद हम बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। एडवर्टीजमेंट का मतलब विज्ञापन। और भी बोल सकते हैं हम लोग, एडवर्टीजमेंट के बाद बोल सकते हैं हम लोग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अगर परचेज कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर हो सकता है। या रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी याद रख सकते हैं। एटीसी रख लीजिए, बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिलेगा रेवेन्यू पेमेंट का। तो रेवेन्यू पेमेंट का इतना सारा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यहां से लेकर के यहां तक। रेवेन्यू रिसिप्ट का आपको एग्जाम्पल यहां से लेकर रेवेन्यू रिसिप्ट का ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है अच्छे से यहां तक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कैपिटल की तरफ। अब हम लोग कैपिटल की तरफ आते हैं। देखिएगा कैपिटल भी जो आपका है, कैपिटल जो है कैपिटल नेचर आइटम,
कैपिटल नेचर आइटम जो है आपका, वो भी दो तरह का है। थोड़ा सा एसी चला दीजिए। तो कैपिटल नेचर आइटम भी आपका दो तरह का है, ठीक है। एक है आपका कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा हम लोग का कैपिटल पेमेंट। एक है कैपिटल रिसिप्ट, एक है कैपिटल पेमेंट। तो चलिए आते हैं सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट्स को देखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है पूंजीगत प्राप्ति। ऐसा रिसिप्ट जो हमको एकमुश्त प्राप्त होता हो। एकमुश्त प्राप्त कब होगा, तो वो भी चलिए एग्जाम्पल के तहत आप देखिएगा। एग्जाम्पल के तहत देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे सबसे पहले। कैपिटल रिसिप्ट, ये रिसिप्ट का एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे देखिएगा, कोई भी फिक्स एसेट्स है आपके पास, कोई भी फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स का मतलब जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, कुछ भी है, कोई भी फिक्स एसेट्स है उसको आप बेच दिए, सेल कर दिए। सेल करिएगा जब कोई भी फिक्स एसेट्स को, जैसे बिल्डिंग बेचिएगा तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। कोई फर्नीचर बेचिएगा 1 लाख का, 2 लाख का, है ना। एक मुश्त पैसा आता है, तो एक मुश्त पैसा आता है तो उसको हम लोग कैपिटल रिसीट बोलते हैं। ये बार बार नहीं होता, ये कभी कभी होता है, कभी कभी हम लोग सेल करते हैं सब चीज, ठीक है। या आप बोल सकते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग एक बार पूरा का पूरा जब सेल कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्ट किए हुए हैं, है ना, तो वो भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। ये आप याद रखिएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस दैट मीन्स पूरा, मतलब जैसे नहीं होता है, कभी कभी कोई 10 साल तक संस्था में काम करना चाहता है और 10 साल का पैसा वो एक ही बार में दे देता है पूरा का पूरा, तो वह कहलाता है लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस ये हो गया। एटीसी रख लीजिए आप, आपको याद रखना है इतना सारा एग्जाम्पल आपको मिनिमम, कम से कम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल पेमेंट। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल पेमेंट का जैसे कि आप सेल किए थे फिक्स एसेट्स को, लेकिन परचेज भी तो करना पड़ता है कभी कभी। ऐसा तो नहीं बस हम लोग सेल करते हैं, परचेज भी करते हैं। परचेज का मतलब खरीदना। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को अगर हम लोग परचेज करते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल पेमेंट। कोई भी फिक्स एसेट्स को खरीदिएगा तो आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट को शॉर्ट में हम लोग एफडी बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे बैंक में हम लोग बहुत सारे लोग एफडी करते हैं। एफडी का मतलब, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मतलब पैसे को जमा करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए एफडी करते हैं। हालांकि उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका रेवेन्यू, क्योंकि वो बार बार मिलते रहता है इंटरेस्ट, वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा रेवेन्यू रिसिप्ट का, वो इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी से जो इंटरेस्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन एफडी जो किए हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल पेमेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और भी यहाँ पे है, एक चीज और यहाँ पे है कैपिटल रिसिप्ट में, याद रखिएगा, स्पेशल डोनेशन। जैसे वहां पे जनरल डोनेशन आया था ना, एक यहां पर पॉइंट है स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन का मतलब, जैसे आप लोग देखते होंगे मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं पर भी देखते होंगे बड़े बड़े अक्षरों से नाम लिखा हुआ रहता है, फलवा, मतलब जो भी नाम होता है ना, जो भी नाम रहता है वहां पे नाम लिखा हुआ रहता है। तो कहीं ना वो नाम जो लिखा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं उसके पोते ने नाम लिखवाया हो सकता है दादाजी का सपना होगा मंदिर में पैसे देने का या मस्जिद में पैसे देने का, इतना एक मुश्त, तो उसके पोते को पता चला होगा, या कोई अपने पिताजी के नाम पे करता है,
या कोई अपने बच्चे के नाम पे करता है तो उसका नाम लिखवा देता है मंदिर में या मस्जिद में, ठीक है, या जहां भी गुरुद्वारा में, जहां पर भी वो, या हॉस्पिटल में, कहीं पर भी आप लोग देखते होंगे बहुत सारे अक्षर में नाम लिखा हुआ रहता है। तो वो जो नाम जो रहता है वो कोई ना कोई स्पेशल पर्सन है, डेट मीन्स वो स्पेशली उतना पैसा दिया होगा तब वहां पे उसका नाम लिखा है, ऐसे नाम नहीं लिखाएगा उसका किसी का भी, ठीक है, वो स्पेशल डोनेशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप इतना ध्यान रखिएगा, ईटीसी, ये कैपिटल पेमेंट है। तो रिसीव पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, रिसीव पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां से स्टार्ट है रिसीव पेमेंट अकाउंट। एक बार हम ओवरव्यू कर देते हैं। रिसीव पेमेंट अकाउंट एक एसेट्स या रियल अकाउंट होता है, या कैश बुक का समरी होता है। ये ट्रांजैक्शन इसमें कैश रिलेटेड ओनली होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड। इसमें जो आइटम आते हैं रेवेन्यू नेचर आइटम और कैपिटल नेचर आइटम, जिसका सभी काम एग्जाम्पल भी आप लोग देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग इसका फॉर्मेट आते हैं, इसका एग्जाम्पल सारा हो चुका है। अब इसका हम लोग फॉर्मेट आते हैं, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देखिएगा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। ये क्रेडिट साइड हो गया, ये आपको डेबिट साइड हो गया। यहां पे रिसिप्ट्स को लिखते हैं डेबिट साइड में। मैंने बताया था ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बताता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कम्स मतलब आना, आना मतलब रिसिप्ट्स। यहां पे अमाउंट लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? पेमेंट लिखेंगे। पेमेंट का मतलब जैसे क्रेडिट साइड लिखे, दैट मीन्स क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गोज मतलब जाना, है ना, तो यहां पे पेमेंट लिखेंगे, यहां पर अमाउंट लिखेंगे आपको, ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बना लेंगे। अब देखेंगे हम लोग, अब यहां पे सबसे पहले जैसे देखिएगा, कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके पास पहले से तो कैश और बैंक में बैलेंस होगा। ऐसा नहीं कि संस्था आज ही खुली भी, ऐसा तो नहीं है, पहले से कुछ ना कुछ उसके पास कैश और बैंक में पैसा होगा। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, बीडी मतलब ब्राउट डाउन, है ना, तो पहले से जो भी कैश इन हैंड, कैश हैंड में होगा या तो बैंक में होगा, कैश एट बैंक, ठीक है, और यहां पर डेबिट में आ जाएगा फिर रिसिप्ट है तो रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट का जितना भी एग्जांपल आपको याद होगा वो आपको यहां लिख देना है, याद रखना है। और फिर आपका कैपिटल रिसिप्ट आ जाएगा, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था अभी, ठीक है। डेबिट साइड इतने आइटम आएंगे आपके, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट का जो एग्जांपल आपको बताया वो रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल आता है यहाँ पे, और कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। मतलब रिसिप्ट साइड रिसिप्ट को लिखेंगे और पेमेंट साइड हम लोग पेमेंट को लिखेंगे। यहां पे लिख देंगे आराम से बाय रेवेन्यू पेमेंट, बाय रेवेन्यू पेमेंट हो जाएगा यहां पे, और फिर यहां हो जाएगा बाय कैपिटल पेमेंट, बाय कैपिटल पेमेंट, ठीक है। और फिर लास्ट में यहां पर होगा बाय बैलेंस सीडी, सीडी में हो जाएगा कैश इन हैंड, मतलब सीडी का मतलब जो बैलेंस होगा, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं डेबिट साइड ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम होगा। तो यहां पे बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मतलब ये ध्यान रखना है कि आपको एक ना एक कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा, या तो कैश इन हैंड दिया हुआ रहेगा या तो कैश एट बैंक, या कभी कभी क्वेश्चन में कोई दोनों में से एक ही होता है। ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक है हम लोग का है एनपीओ का चैप्टर, आज हम लोग स्टार्ट किए हैं, है ना। एनपीओ चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए, क्लास 12 की ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ना। और हम लोग आज उसका एक फर्स्ट टॉपिक
जो कि रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। पूरे का पूरा चैप्टर का जो ढांचा है रिसीप पेमेंट अकाउंट से ही क्लियर होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए, कॉपी खोल के एकदम अच्छे से नोट्स कर लेना है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बस नहीं रखना है, क्योंकि वो मोबाइल में ही रह जाता है, ठीक है। और अच्छे से नोट्स करके इसको क्लियर कर लेना है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, फिर से मैं रिपीट कर लूंगा, ठीक है। या किसी भी तरह का समस्या हो, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, अब बस मैं उस तरह का वीडियो आप लोगों को ला कर दूंगा एकदम, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तब तक के लिए रिसीप और पेमेंट अकाउंट का अच्छे से रिवीजन कर ले और हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।